ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। 19वीं सेंचुरी तक किसी को भी नहीं पता था कि भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी कोई प्राचीन सभ्यता अस्तित्व में थी। अलग अलग लोग अलग अलग उद्देश्यों से वहां जाते रहे और धीरे धीरे एविडेंस मिलते गए। इस खोज की शुरुआत 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति से होती है। दरअसल चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक था जो फरार हो गया था। उसे स्थानीय लोगों से पता चला कि आज के पाकिस्तान के इलाके में कुछ प्राचीन बस्तियां दबी हुई हैं। वो अपनी पहचान छुपाकर वहां घूमने गया। उसने हड़प्पा जैसी जगहों पर छोटे मोटे एक्सकवेशंस किए और जमीन के नीचे दबे पुराने शहरों के अवशेष देखे। उसने अपने नोट्स में इन ऑब्जर्वेशंस को दर्ज किया और उस समय मिट्टी के बर्तन, मोती और मोहरों के टुकड़े भी देखे। हालांकि उन्हें पहचाना नहीं और उसे इन चीजों पर ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आया। अब कुछ साल बाद 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स नामक एक अंग्रेज अधिकारी और एक्सप्लोरर वहां पहुंचा। उसका मुख्य उद्देश्य मिलिट्री और ट्रेड रूट्स की खोज करना था। वो ये जानना चाहता था कि कराची से इंडस रिवर में होते हुए नाव के सहारे नॉर्थवर्ड सेल करके अफगानिस्तान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अपनी इस यात्रा के दौरान उसने भी मैसन की तरह प्राचीन टीलों को देखा और नोट किया, और वो इन नदियों में सेलिंग करके अफगानिस्तान तक भी गया था। इसी यात्रा में उसने अफगानिस्तान में बामियान के जायंट बुद्धा स्टैचू की भी खोज की, जिसको तालिबान ने रिसेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। परंतु उसका फोकस ट्रेड रूट्स पर था, आर्कियोलॉजी पर नहीं, इसलिए उसने इन साइट्स पर ज्यादा रिसर्च नहीं की। फिर 1853 और 1863-64 में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सेटअप किया। क्योंकि भारत में बहुत सारी प्राचीन बस्तियां और इमारतें मिलने लगी, तो एएसआई इन चीजों को संजो के रखेगी। और ये एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल भी बने और उन्होंने हड़प्पा की ऑफिशियल विजिट की। कनिंघम एक एक्सपर्ट बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सांची के स्तूप जैसे बुद्धिस्ट साइट्स की खोज की थी। जब उन्होंने हड़प्पा की खुदाई की तो उन्हें एक अजीब तरह की स्टीटाइट सील मिली, जिस पर एक सींग वाला घोड़े जैसा जानवर और कुछ अनजान लिपि के इंस्क्रिप्शंस बनाए गए थे। पर उन्होंने जो कुछ भी पाया उसे अपनी नॉलेज के आधार पर देखा और उनका कंक्लूजन था कि ये एक लेटर पीरियड का बुद्धिस्ट साइट है। ये गलत धारणा इस खोज में एक बड़ी रुकावट साबित हुई और इसके बाद लगभग 40-45 वर्षों तक इस एरिया में कोई रिसर्च नहीं हुई। इसके बाद 1902 में जॉन मार्शल एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने। 1920 के दशक की शुरुआत में उन्होंने एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट स्कॉलर हीरानंद शास्त्री को हड़प्पा भेजा। उनका स्पष्ट क्वेश्चन था कि ये साइट कितनी बुद्धिस्ट है। हीरानंद शास्त्री ने साइट का डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया और वापस आकर मार्शल को बताया कि मैंने बुद्धिज्म के सभी ग्रंथों, इंस्क्रिप्शंस और सिंबल्स का अध्ययन किया है, लेकिन इस साइट पर बुद्धिज्म का एक भी चिन्ह नहीं मिला, ये कुछ और ही है। इस शॉकिंग रिपोर्ट के बाद जॉन मार्शल ने 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा की व्यवस्थित खुदाई का चार्ज दिया। साहनी एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ गए। उनकी खुदाई से कई अनोखी डिस्कवरीज हुई। पकी हुई मिट्टी की अनेकों मोहरें यानी सील्स, जिन पर बैल, गेंडे, हाथी और एक त्रिमुखी देवता, जिसे बाद में पशुपति महादेव का प्रारंभिक रूप माना गया, की नक्काशी थी। टेराकोटा की मूर्तियां, कॉपर और कांसे के बर्तन और टूल्स और कार्निलियन और स्टीटाइट के बने हजारों मोतियां मिले। साथ ही शहर के स्ट्रक्चर जैसे अच्छी तरह से बने स्नान घर और सीवर सिस्टम के अवशेष मिले। इसी दौरान 1922 में रखाल दास बैनर्जी ने एक दूसरी साइट मोहनजोदाड़ो की खोज की, जहां उन्हें वो प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी और ईंटों से बने विशाल अन्नागार और वो जायंट बाथ टब भी मिला। लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये किसी विशेष तरह की पूजा करने का स्थान है। इन डिस्कवरीज के बाद जब फाइंडिंग्स का एनालिसिस और बाद में कार्बन डेटिंग टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये सभ्यता लगभग आज से 5000 साल पुरानी है, जबकि बुद्धिज्म का जन्म 2500 साल पहले हुआ था। इस तरह यह साबित हुआ कि यह बुद्धिज्म से हजारों साल पुरानी एक ब्रांड न्यू सिविलाइजेशन है। आखिरकार 20 सितंबर 1924 को जॉन मार्शल ने ऑफिशियली इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज की घोषणा की, जिससे दुनिया की सबसे प्राचीन अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक का पता चला। ये खोज मुख्य रूप से चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और रखालदास बैनर्जी की दृढ़ता का परिणाम थी। इस कुछ मिनट की कहानी को बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगी है। इस वीडियो का हर एक मिनट में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है।